निकले हुए हैं और आज वो लखनऊ पहुंच जाएंगे या सुबह पहुंच जाए। उसके बाद सोमवार को उनसे बातचीत करेंगे जब वो मुलाकात कर लेंगे। मैं पीछा किसी का नहीं छोड़ने वाला हूं। मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं, एमएलसी साहब ने एक बार बड़ी ताकत से दशहरा की कैदी थी और तब से वो दशहरा नहीं हो पाया। उसी समय 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई। तो वो चाहते हैं कि मैं अब दिन की घोषणा ना करूं। हम उससे निकल नहीं पाते। क्या कहा जाएगा? दो लाख परिवार 3 वर्ष से लगातार सड़क पर धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ। नतीजा ढाक के 3 पात, न तो ढाक पर 3 पात से ज्यादा का आंकड़ा होता है और ना आप लोगों के लिए वो 3 पात क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं जो 3,500 से 10,000 का मानदेय का बयान बार बार विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक दिया जाता है। जिन्हें कुछ बातें लोगों को कही, आज हमारे साथी तमाम लोग उस पे अपना कमेंट कर रहे हैं कि दीपावली से पहले था, अब यही हो गया, अब छुट्टी के बाद था, चुनाव के बाद था। प्रयास करना उनका काम है। आदरणीय विधायक जी भी हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हैं। उनका मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो कई बार हम लोगों के संबंध में मिल चुके हैं। सदन में उनका स्टेटमेंट भी आ गया है। इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उनका जो परिश्रम है वो अनवरत है। अब इसमें किसी साथी को कोई दिक्कत है, क्योंकि हमको हर क्षण दिक्कत है। जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हमारे लिए, जब तक शासनादेश नहीं हो जाएगा, शासनादेश का अनुपालन नहीं हो जाएगा, तब तक चाहे जो भी संगठन कहे, आदरणीय विधायक जी कहें, एमएलसी जी कहें, उसका बहुत कोई मतलब नहीं होता है। वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमारे लोगों के समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मिश्रा जी सीधा समाधान की तरफ चर्चा परिचर्चा चल रही है। अब इधर हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए मिश्रा जी के प्रकरण में, लेकिन माननीय मंत्री जी भी बाहर, सारे सदन के बाद से माननीय विधायक गण भी बाहर हैं। माननीय विधायक जी आएंगे, माननीय मंत्री जी लखनऊ आएंगे। उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि संडे के बाद आएंगे। तो हम लोग एक बार लगेंगे, फिर प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के कुछ नहीं। जहां इतने से इतना हुआ है, तमाम साथियों का फोन आ रहा है कि स्थानांतरण नीति लागू कराइए, नहीं बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये तो सारे विषय पर आपसे पहले हम लोगों ने संज्ञान किया है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन के लिए पत्र भी भेजा है। माननीय विधायक जी और मंत्री जी से बात करने के बाद एक बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब आपने इतना संयम से 7 साल काट लिया है तो फिर कहां 2 महीने के लिए आप धैर्य रखिए। 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा तो जो आप चाह रहे हैं, जो भी आप चाहेंगे उस तरह होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कोई तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामान्य स्थिति में सब कुछ बातचीत के दौरान हल होता है और उस हल के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग धैर्य के साथ, अब जो समस्या है, जो हमारी पीड़ा, हमारी व्यवस्था खराब है, उसको सुधारने के लिए हम लोगों को संयम का ही जो है शरण देना पड़ेगा और संयम से ही हम लोग उस पार जा सकते हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी भी आपके साथ आते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं।